जय मसीह मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, बेसिक बाइबल स्टोरी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में कैन और हाबिल के बारे में सीखे थे, पर आज इस वीडियो में नूह की कहानी के बारे में सीखेंगे। आज नूह की कहानी में से बाइबल के 3 अध्याय को एक साथ लिया गया है, अर्थात उत्पत्ति 6 और 7 और 8 अध्याय तक। नूह की कहानी को सुनने से पहले मनुष्य के बैकग्राउंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब पृथ्वी पर दिन ब दिन मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगा। इस प्रकार से बहुत सारे बेटे और बेटियां उत्पन्न होने लगा और उसके बाद आपस में एक दूसरे से के साथ शादियां भी होने लगा। उसके बाद परमेश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्य की बुराई को देखा और बहुत दुखित हुआ। अब परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा, मैं मनुष्यों को बनाने से पछताता हूँ क्योंकि सब कोई भटक गए हैं और मुझसे दूर चले गए हैं। कोई भी मुझे आराधना नहीं करता है, सबके सब भटक गए हैं। इसलिए अब मैं सब कुछ नाश कर दूंगा। पर नाश करने से पहले परमेश्वर का नजर नूह पर पड़ा और नूह एक धर्मी व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचाना चाहता था। और परमेश्वर ने नूह से बोला, पृथ्वी पर पाप और बुराई भर गया है, इसलिए मैं सारी पृथ्वी समेत नाश कर दूंगा और मैं तुम्हारे परिवार समेत और तुमको बचाना चाहता हूँ, क्योंकि तू मेरी दृष्टि में धर्मी और खरा है कि तू एक विशाल को जहाज बनाना और जहाज बनाने के बाद तू अपने पुत्रों, स्त्रियों और बहुओं के समेत जहाज में प्रवेश करना और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना और सारे जीव जंतुओं के लिए और अपने घराने के लिए भोजन का भी बंदोबस्त करना। इस प्रकार से नूह ने परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार किया और अंत में नूह ने जहाज को बना लिया और उसके बाद नूह और उसके परिवार समेत और सारे उड़ने वाले पंछियां और जीव जंतुओं समेत जहाज में प्रवेश किया। और उसके बाद परमेश्वर ने उस जहाज का द्वार को बंद कर दिया। तब थोड़े समय के बाद जल प्रलय शुरू हो गया और इस प्रकार से 40 दिन और 40 रात बारिश हुआ और जितने लोग जहाज से बाहर थे वे सब कोई एक साथ मर मिट गए। उसके बाद और कई दिन गुजरने के बाद सारे पृथ्वी का जल सूख गया, पानी घट गया। तब नूह और उसके सारे लोग जहाज से बाहर निकल आए। इस प्रकार परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचाया और साथ में कई सारे जीव जंतुओं का प्राण को भी बचाया। इसी खुशी में नूह ने परमेश्वर के लिए होम बलि को चढ़ाया और इस प्रकार से परमेश्वर ने नूह के होम बलि से प्रसन्न हुआ और परमेश्वर ने नूह से वाचा बांधा कि आज के बाद मैं मनुष्यों को और सारे जीव जंतुओं को कभी भी नहीं नाश करूंगा। इस प्रकार से कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो आज के कहानी में हमने जाना कि परमेश्वर हमेशा धर्मियों का रक्षा करता है और हर मुसीबतों से बचाता है। तो धर्मी बनने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करना और वचन का आज्ञा को मानना होता है, तब हम धर्मी बन सकते हैं। इस छोटी कहानी के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब हम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।